Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinkers. I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 6 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर 6 इज सॉल्यूशंस. आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन को जो है उसको डाइल्यूट कैसे किया जाता है और उसके ऊपर मोलैरिटी का फार्मूला जो होता है वो कैसे अप्लाई किया जाता है. सबसे पहले हम ये देखें कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है. डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द नॉन मोलैरिटी. यानी अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको मालूम हो, आप उसको सॉल्यूट कम करके या सॉल्वेंट की क्वांटिटी को ज़्यादा करके जब आप उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, जब उसकी कंसंट्रेशन कम कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन. अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो हम देखेंगे, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4. फर्स्ट 0.1 molar solution is prepared by dissolving the 15.8 gram of the potassium permanganate in the 1 decimeter cube of the solution. मैं फिर आपको बताता चलूँ कि ये देखें, हम बात क्या करेंगे. सपोज वी वांट टू प्रिपेयर द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन 0.1 molar solution of the potassium permanganate. First 0.1 molar solution is prepared by dissolving the 15.8 gram of the potassium permanganate in 1 decimeter cube of the solution. ठीक होगी बात. अब हम जब उससे अगली बात पे जाएंगे, देखें नेक्स्ट बात क्या है कि अभी हम जो है वो इसकी एग्जांपल्स को देख रहे हैं. क्या है कि 0.01 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है. हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, M1 M2 इज इक्वल टू M2 V2. M1 V1 जो है वो किसके इक्वल होता है, M2 V2 के. M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. इसी तरह जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसकी मोलैरिटी को हम M2 कहते हैं, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको हम V2 कहते हैं. अब फर्ज करें कि हम जो है वो इसमें V1 जो है वो डाइल्यूट V1 जो है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब ये देखिए V2 क्या है, हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है. M2 क्या है, 0.01 है. पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन के अंदर जो है वो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, V1 उसी तरह आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100. यानी V1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.1. ये कितना बन जाएगा, V1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब. ये बाकी वैल्यूज दी गई हैं. अब करना क्या है, ये देखिए हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट होगा. ये हमारे पास सॉल्यूशन है मेजरिंग फ्लास्क के अंदर, ये देखें इसके अंदर. अब हम क्या कर रहे हैं कि ये देखें यहाँ से हम जो इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह ये सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में या एक्सप्लेनेशन में आप देखें कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज़ डेंस पर्पल कलर. Take 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द ग्रेजुएटेड पिपेट. ये देखिए ग्रेजुएटेड पिपेट क्या होती है कि उसके ऊपर जो है वो निशान लगे होते हैं, उसके ऊपर काउंटिंग जो है वो लगी होती है, इसी वजह से इसको ग्रेजुएटेड पिपेट जो है वो कहा जाता है. एंड पुट इनटू द मेजरिंग फ्लास्क. अब मेजरिंग फ्लास्क का वॉल्यूम कितना होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब. एड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द फ्लास्क. नाउ इट इज 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द KMnO4. ये देखें, ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क है. मेजरिंग फ्लास्क के अंदर जो है वो इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये वाला, ये देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मेजरिंग फ्लास्क में. अब ये बीकर है, बीकर के अंदर से जो है वो या कोई और किसी चीज़ से भी जो है वो हम इसमें वाटर जो है वो ऐड कर सकते हैं. ठीक होगी बात. अब इधर से आपने वाटर जो था वो इसके अंदर ऐड किया, लिहाजा सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो गया. अभी हम जो है वो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. देखें जी, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू द
100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब डाटा क्या गिवन है हमारे पास, M1 क्या है 0.01, ठीक होगी बात, और V2 क्या है, सॉरी V1 क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब है। ये देखें ये दोनों दिए गए हैं। अब क्या है, सॉल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड, हमने इसको डाइल्यूट किया है, इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। हमें फार्मूले का पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, मोलैरिटी 2 निकालने जा रहे हैं। मोलैरिटी 2 का मतलब ये हुआ कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की हमने निकालनी है। तो डाइल्यूट मोलैरिटी 2 किसकी इक्वल होगी, ये देखें ये मोलैरिटी इधर ही रहेगी, ये वाला इधर रहेगा, और ये V2 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से। लिहाजा ये क्या बन जाएगा, M2 इज इक्वल टू M1V1 ओवर V2। हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। ये देखिए M2 जो है वो हमारे पास 0.01 मोलर है, और जो हमारे पास V2 जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक होगी बात। इसी तरह हमारे पास जो V2 है वो हमारे पास 100 है। जब हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया तो ये मोलैरिटी कितनी आ गई 0.001 मोलर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I always respect your opinions, always respect your good point of views.